ये क्वेश्चन किया हुआ है 44 शीट ऑब्जेक्टिव का, जिसमें ये बताया हुआ है कि अर्थ सडनली श्रिंक हो गई, और कितनी श्रिंक हो गई, 1/64 ऑफ द वॉल्यूम। ऐसा कब होगा? जब रेडियस क्या होगा, r/4। अगर वॉल्यूम में रेडियस r/4 कर दे तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r/4 का क्यूब, और 4 का क्यूब डिनोमिनेटर में क्या देगा, 64। और जब रेडियस r/4 है तो I1 ω1 I2 ω2 अभी किया था 1.5 r, 75 दिन का दिन 75 मिनट का अभी बोला था मैंने, सेम क्वेश्चन है, रिपीट है। आप इस क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन नंबर 2। इसका डायग्राम मिसिंग है, इसका डायग्राम बना लें प्लीज। ये रॉड बनाएं, ये सेंटर ऑफ मास बनाएं, और ये डिस्टेंस d लिखें, ये डिस्टेंस d लिखें। ये डायग्राम है। मतलब एक बुलेट आ रही है, तो एक स्टिक है, और वो स्टिक है, एक बॉल आ रहा है ऑफ मास m, इसको हिट करता है, और रॉड इज फ्री टू मूव एनी वे, यानी कि रॉड की ट्रांसलेशन मोशन भी है। रॉड रोटेट तो करेगी करेगी, साथ में ट्रांसलेट भी करेगी। आपको इसमें निकालना है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, m की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन में निकालना है। और आंसर u या v की फॉर्म में कुछ नहीं है, सारी लॉस एलिमिनेट करनी है। आंसर आ गया? इतनी जल्दी कैसे किया, क्या हुआ है देख के? कैसे? ml² / 12, तो a ml³ नहीं हो सकता, ठीक है। अब b नहीं हो सकता, b भी तो हो सकता है, कुछ प्लस ही होएगा हमेशा। अच्छा, नन भी तो हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, ये सेंटर ऑफ मास है, और ये भी मूव करेगा विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d है। आज मैंने करवाया था आपको, पहली इक्वेशन से शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बोलो क्या बनेगी, इसमें निकालना क्या है, इसमें m निकालना है, m निकालना है, इसका मास कैपिटल M है। तो शुरू करते हैं। पहली इक्वेशन mv इंटू डी, बताया था लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, m इंटू डी इज I टाइम्स ओमेगा। फर्स्ट इक्वेशन। तो बोला था ना आज पहली इक्वेशन क्या बनेगी, रोटेशन की। जब कोलिजन होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, कोलिजन से पहले mv इंटू डी और कोलिजन के बाद I टाइम्स ओमेगा। ये आपकी पहली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या सिखाई थी, ट्रांसलेशन मोशन की याद करो। ट्रांसलेशन मोशन की क्या, कोलिजन से पहले बुलेट का मोमेंटम, कोलिजन के बाद ये मोमेंटम रॉड का विल रिमेन सेम। आपके असाइनमेंट की सेम ही क्वेश्चन बना रहा हूं जो आज की थी हमने। असाइनमेंट का कोलिजन का आखिरी क्वेश्चन यही तो था, पहली क्वेश्चन ये थी, दूसरी ये थी, चेक करो, ऐसे ही था। तीसरी, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे, हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ I ω², हाफ कैपिटल M इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तीसरी क्वेश्चन यही थी, चेक कर लो। मैंने 3 ही क्वेश्चन बनानी सिखाई थी, 3 बन गई इसमें, ध्यान आगे प्लीज, 3 बन गई। इसमें मुझे निकालना क्या है, मुझे इसमें छोटा मास निकालना है। ना मुझे v चाहिए, ना मुझे इसमें ओमेगा चाहिए। चेक करना ओमेगा है ऑप्शंस में, नहीं है ना, ओमेगा चाहिए ना v, सेंटर ऑफ मास चाहिए। एलिमिनेट करते हैं, यहां से v की वैल्यू निकाल लेते हैं, यह एक काम करते हैं, यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, mv/d/I। यहां पुट करते हैं हाफ mv², हाफ I इंटू ओमेगा की जगह ये पुट करते हैं m² v² d²/I² प्लस हाफ बड़ा मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां से निकालते हैं mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो क्या बनेगा, m² v² डिवाइडेड बाय m²।
वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर कैंसल। बस इसमें आई की जगह पुट कर लेना बड़ा मास एल स्क्वायर बाई 12, जहां जहां आई यूज कट गया, ये भी आई यूज हो रहा है। सॉल्व करना छोटा एम, ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, सॉल्व करो छोटा एम निकाल लो। ए आ रहा है, ए आएगा, ए आ रहा है, तो ए है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कर लोगे कैलकुलेशंस? तीन ही क्वेश्चंस क्लियर है ना? तो एक से क्या निकलेगा ओमेगा, एक से क्या निकलेगा सेंटर ऑफ मास, तो उन इक्वेशन में पुट कर देना, आपके पास आंसर आएगा। चेक कर लो, छोटा एम की वैल्यू आएगी, जो भी आएगी वो जो स्मॉल एम की वैल्यू आएगी ये ऑप्शन आएगी, चेक कर लो। पहली दो इक्वेशन क्लियर है, तीसरी भी क्लियर है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये देखो ओमेगा की वैल्यू ये रही, ओमेगा पुट करो इसकी जगह, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है। वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर पुट करो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, आंसर निकाल लो, छोटा एम निकाल लो, सब कट जाएगा। ठीक है, निकाल लोगे, छोटा एम की वैल्यू बाहर कितनों के आगे, ये ऑप्शन आया किसी का? आ गया है ऑप्शन। मैं बाकियों को अपने ऊपर पूरा विश्वास है, आप कर लेंगे, तभी नहीं कर रहे ना यार। ये हमने किया हुआ है अर्थ वाला क्वेश्चन, डिस्क वाला करना है तो कर लो, ये लो, ये कर लो, फोर्थ कर लो। फोर्थ क्वेश्चन आज करवाया था, डिस्क के ऊपर डिस्क रखना, शीट में लिख के दिया है आई वन ओमेगा वन इज आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा टू वाला कॉन्सेप्ट है। देखो जरा कैसे करेंगे। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑन रेशियो ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क इज इक्वल टू 1, तो ये क्या गिवन है? आई गिवन है। तो
एंगुलर वेलोसिटी क्या गिवन है, ओमेगा 1 गिवन है। आइडेंटिकल डिस्क को इसके ऊपर रख दिया, क्या बताना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किलो जूल्स में है। सुन लो रूल नंबर 1, ध्यान आगे प्लीज, बात नहीं करो प्लीज, ध्यान आगे। तो एक डिस्क है, पहले I1 डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो किससे घूम रही है, ओमेगा 1 के साथ। फिर डिस्क के ऊपर डिस्क रख दी, तो I1 प्लस I1 आइडेंटिकल डिस्क है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और I2, तो यानी कि I1 ओमेगा 1 2 I1 इंटू ओमेगा 2, ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा 1/2। तो आपको ये पता लग गया कि दो डिस्क मिलके कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमती हैं। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है। जब अकेली डिस्क थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। फिर फाइनली क्या हो गई, दो डिस्क की मिला के I1 की जगह 2 I1 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, और आप यहां पे पुट कर सकते हैं हाफ इंटू 2 I1 ओमेगा 2 की जगह ओमेगा 1/2 का स्क्वायर। तो आप निकालना चाहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देना है आपने, माइनस। तो I1 आपको क्वेश्चन में पता है, ओमेगा 1 पता है, एंड में वैल्यूज पुट कर लेना, पहले माइनस कर लें और फिर एंड में वैल्यूज पुट कर लें। कितना आ रहा है, मेथड समझ में आ रहा है ना सबको? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्लियर है यहाँ तक, कैसे निकाली, क्योंकि डिस्क खड़ी खड़ी घूम रही है, तो आंसर हाफ I ओमेगा स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो पहले इनिशियल फिर फाइनल और फिर दोनों को माइनस कर लेना, और एंड में I1 ओमेगा 1 पुट कर लेना। आंसर नहीं मेरे पास, ए कितना, ए है 2.5 नहीं आ रहा, 3.5 आ रहा है। दो लोग और सॉल्व कर लो प्लीज, पहले 1 मिनट पहले इसे चेक कर लो। कितना, 2.5 नहीं है, 3.5 में है, 2.5 है। हाँ जी, किसी का आया आगे आंसर, प्लीज चेक कर लो। फिक्स्ड, किसी का फिक्स्ड आंसर आया, नहीं आ रहा, 2.5 लग रहा है, 2.5 लग रहा है, ठीक है 2.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है, सिक्स्थ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम 1 रेवोल्यूशन पर 16 सेकेंड। ये क्या होता है, 16 सेकेंड के अंदर कितने रेवोल्यूशन हैं, 1 रेवोल्यूशन है। तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन है, 1/16 RPS। ये क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी 1/16 RPS। तो ओमेगा 1 क्या होगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये रेडियंस पर सेकेंड में आ गया। ये लो, टू 1 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड क्या गिवन है, F2 की वैल्यू कितनी है, 1 RPS। ये लो, तो ओमेगा 2 क्या आएगा, 2 पाई इंटू 1 रेडियंस पर सेकेंड। ये लो, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्या निकालना है, विदाउट एक्सटर्नल टॉर्क का मतलब L कांस्टेंट है। जब L कांस्टेंट है तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1
इंटू 2 पाई इंटू ω1 कितना है 1/16 इज इक्वल टू I2 इंटू ω2 कितना है 2 पाई इंटू 1। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो I1/I2 की रेशियो क्या आ गई 16। लेकिन गायरेशन की फॉर्म में I1 क्या होता है m² m से m कट गया तो K1/K2 4, आंसर 4:1। तो आप पहले I की रेशियो निकाल लें, फिर I को m² पुट करके रेडियस ऑफ गायरेशन की रेशियो निकाल लें। पॉइंट क्लियर है यहां तक? फोर इज टू वन है। हाँ, मेथड समझ में आ रहा है? पहले I की रेशियो आएगी और I को क्या लिखेंगे m², मास कट जाएगा तो K1/K2 की रेशियो आएगी। ये रॉड वाली बीट्स वाली प्रॉब्लम है की हुई है, ये बड़ा हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है लाजरी क्वेश्चन, मतलब देखने में ऐसा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के बेस पे आए हुए हैं। दो बॉडीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 बड़ा है I2 से, तो इक्वल एंगुलर मोमेंट है, प्लूरल में एंगुलर मोमेंटा बोलते हैं, तो L1 L2 सेम है। क्या निकालना है? किसकी एनर्जी बड़ी है? कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हो जिसमें एनर्जी E और एंगुलर मोमेंटम एक साथ यूज होते हो, E और L एक साथ यूज होते हो? अच्छा, कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हो जिसमें E एंड लीनियर मोमेंटम P एक साथ यूज होते हो? हाँ, एनर्जी इज इक्वल टू कितना बोलो P²/2m, वर्क एनर्जी पावर में, P फॉर लीनियर मोमेंटम। चलो रोटेशनल में चलें, एनर्जी इज इक्वल टू बोलो L²/2, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट करो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू L²/2। सारा तो कॉपी कर रहा हूँ, सच बताऊँ तो अंदर कॉपी पेस्ट ही करे जा रहा हूँ। तो एनर्जी इज इक्वल टू L²/2y। अब साफ पता लग रहा है कि L की वैल्यू कांस्टेंट है तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, जिसका I बड़ा होगा उसका E छोटा होगा। I1 बड़ा है तो E1 छोटा है, तो E1 लेस देन E2, सी ऑप्शन सही। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आया था पेपर में, स्कूल में आया था, ठीक है, बढ़िया है। फिर अगली प्रॉब्लम सुनो, ये वाली प्रॉब्लम, सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है एंड रेडियस r है और वो घूम रही है विद किससे ओमेगा। दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, दो छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, इसके कोने पे डाल दिए तो नया ओमेगा क्या होगा ये बताओ। तो I1 इंटू ω1 इज इक्वल टू I2 इंटू ω2। पहले अकेली रिंग घूम रही है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², फिर रिंग के साथ साथ कौन घूम रहे हैं, पॉइंट मासेस घूम रहे हैं, तो पॉइंट मासेस का I आ गया इंटू ω2। तो निकाल लेना ω2, आंसर मार्क कर लो। तो इस पूरी टर्म को इसके नीचे ले जाओ, आंसर मार्क कर लेना। बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पहले रिंग घूम रही है, फिर डायमीटर के ऑपोजिट दो पॉइंट मासेस भी घूम रहे हैं साथ में, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, रिंग प्लस पॉइंट मास का ऐड करना पड़ेगा। तो नया आई यूज कर लेना और ओमेगा चेंज हो जाएगा। गेम तो फिर आई पे टिक गई। आई निकालना तो इंपॉर्टेंट ही है, मैंने बोला था, और ये भी कहा था अगर आई निकालना नहीं आता तो रोटेशनल मोशन पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होगा रिंग टेस्ट का। समझ में आ रहा है यहाँ तक? पॉइंट क्लियर है कि कैसे करना है? I1 ω1 I2 ω2 का कॉन्सेप्ट क्लियर है?
14th, रॉ एग है, कच्चा अंडा है, एक उबाला हुआ अंडा है, बॉइल्ड एग है। सुन लो, इस क्वेश्चन को छोड़ो, एक मिनट पहले ये बताओ, तुम एक रॉ एग लो, एक बॉइल्ड एग लो, उसको घुमाओ, घुमा के छोड़ दो, दोनों सेम टॉर्क से घुमा के छोड़ दो, टॉर्क नहीं लगाना आपने। कौन ज्यादा ओमेगा तेज घूमेगा? ओमेगा किसका ज्यादा है? रॉ एग। ऐसा क्यों? रॉ एग तेज घूमेगा, ऐसा क्यों? सेंट्रीफ्यूगल लगेगी। रॉ एग में जो अंदर एग है उसके जो वो कैसे घूमेगा? वो गिल है, वो सरफेस की तरफ चला जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल लगेगी, तो एक्सिस से पार्टिकल दूर 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 भागेंगे, तो आई बढ़ेगा। रॉ एग में आई ज्यादा होगा क्योंकि जो गीला पोर्शन है वो वॉल की तरफ जाएगा, दूर जाएगा एक्सिस से, आई ज्यादा होगा तो ओमेगा कम होगा। बॉयल में वो चिपक जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बॉयल करने से, तो एक्सिस की तरफ पार्टिकल आ जाते हैं, एक्सिस की तरफ आने से आई की वैल्यू घट जाती है तो ओमेगा बढ़ जाता है, तो इसलिए बॉइल्ड एग ज्यादा तेज घूमेगा, तो रुकेगा भी लेट, टाइम टेकन रुकने का उसका लेट होगा। जो रॉ एग है जल्दी रुक जाएगा, ओमेगा कम है। बॉइल्ड एग में आई कम है तो ओमेगा ज्यादा है, तो टाइम टेकन विल बी मोर। ऐसा सोच रहा है, ठीक है।